हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य क्या है। तो आपको इसका विक्रय मूल्य तो दे दिया है, पहले 69 रुपये है फिर 78 रुपये, क्योंकि 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य को हम x रुपये मान लेते हैं। x रुपये हमारा क्रय मूल्य है। तो अब आपका विक्रय मूल्य दे दिया है 69 रुपये में बेचने पर और 78 रुपये में बेचने पर। तो फर्स्टली देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो बस यहाँ पर तो इसमें आपका ये चेंज हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और जब आपको लॉस परसेंट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाई में क्रय मूल्य गुना 100 करना है आपको अभी यूज इस फॉर्मूले का है। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट दोगुना है, तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस 78 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम पहले ही x मान चुके हैं, बाई में x मल्टीप्लाई 100 बराबर आपका दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 69 माइनस हो जाएगा x बाई में x गुना 100। लेकिन कहा गया है क्या, लाभ दोगुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है। इसका मतलब इतना में बेचने पर 2 गुना लाभ प्रतिशत हो जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब हो गया 78 माइनस x बराबर 69 गुना 2 हो गया 18, 6 दूना 12, 13, 138 माइनस 2x। तो x को इस साइड कर लेते हैं, पहले इधर माइनस x है, ये इस साइड आएगा तो 2x, ये माइनस x पहले से ही है, इक्वल टू 138 माइनस 78 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 60। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 60 रुपये। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप इस टाइप के सवाल को तुरंत बना सकते हैं। बस प्रॉफिट परसेंट को इक्वल किया गया है दोनों को, क्योंकि 69 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता था 78 रुपये में बेचने पर उससे दोगुना लाभ होता था। तो दोनों को बराबर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x 2x माइनस x बराबर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचता है, बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% की हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसे बना पाएंगे। तो आप भी मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा वो कंसेप्ट का यूज करके इस टाइप के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम मान लेते हैं कपड़ा कितना है, मान लेते हैं 100 कपड़ा है, और इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। 100 रुपये क्रय मूल्य है और कपड़ा 100 है। तो फिर आपसे कहा गया है कि वह अपने आधे कपड़े को 40% के लाभ पर बेचता है। अगर कपड़ा 100 है तो इसका आधा कपड़ा हो जाएगा 50, और 50 कपड़ा को वह
40% के लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपये में 100 कपड़ा है तो 50 कपड़ा का दाम 50 रुपये हो जाएगा। तो 50 कपड़े को उसने 40% के लाभ पर बेचा है। तो निकाल लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 50 गुना 100, 40% का लाभ हो रहा है 140 बाई में 100 कर देना है। 0 0 0 0 कैंसिल, 70 रुपये हो गया। 50 रुपये में ख़रीद करके वह 70 रुपये में बेच रहा है। अब कहा है कि उसने बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% की हानि पर बेच दिया। तो अब कितना कपड़ा बचा, 25 कपड़ा, और उसे ख़रीदा उसने कितना रुपए में, 25 रुपये में ख़रीदा है 25 कपड़ा, और बेच कितना मेरा 40% की हानि पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 गुना में आपको करना है 60, क्योंकि उसे 40% का हानि हो रहा है। तो 40 घटा देंगे, 60 बटे में 100, 25 से ये कट गया 4, 15। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 रुपये। तो 15 रुपये में वह बेच रहा है 25 रुपये में ख़रीद कर, तो उसे कितना % का हानि हो रहा है, 40% का। अब नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कहा गया है कि शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। अब कितना कपड़ा शेष बचा, 25 कपड़ा 50 में हमने बेच दिया, तो अब बचा 25 कपड़ा, और 25 कपड़े को उसने लागत मूल्य पर ही बेच दिया। 25 कपड़ा है उसका और लागत मूल्य भी उसका 25 है, तो कितने में बेच दिया, लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तो 25 रुपये हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में उसे लाभ या हानि आपको बताना है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। तो अब देख लेते हैं। तो उसने 100 रुपये में पूरा कपड़ा ख़रीदा है, जबकि उसने बेचा कितना में है, तो इस सबको जोड़ना पड़ेगा। 70 प्लस में करना है 15 प्लस में करना है 25, और टोटल इसका कितना हो गया, 90 25 110, सॉरी 85 और 25 110 हो गया आपका। और उसने ख़रीदा 100 रुपये में और कुल मिला करके उसने बेचा कितने में, 110 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत कितना का हो गया, 10% का। उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का। तो दोस्तों आपने देखा कंसेप्ट कितना ही ज़्यादा इजी था। इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप इस टाइप के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सारा चैप्टर इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।